हेलो गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए साथ निभाना साथिया की अब सीरियल की स्टार्टिंग दिखाया जाता है। मीरा अपने रूम में बैठी होती है, इतने में ही धर्म आते हैं और धर्म मीरा से पूछते हैं, सच बता मीरा, तूने मीरा की बच्ची को धोखे से अडॉप्ट किया है या नहीं। वहीं पर मीरा कहती है, धर्म जी आपको क्या लगता है आपकी मीरा कोई गलत काम कर सकती है। पर धर्म जी बोलते हैं, सच क्या है वो बताओ मुझे, सच सच सुनना है, कोई झूठ नहीं। वहीं पर धर्म जी कहते हैं, अगर झूठ निकला तो सोच लेना। वहीं पर मीरा कहती है, आप नहीं जानते। वहीं पर मीरा होती है एक कहानी गढ़ लेती है और धर्म जी को सुनाने लगती है और वहीं पर कहती है, धर्म जी जब आप गए थे तो प्रियल को मैंने बहुत ही प्यार दिया, एकदम अपने बच्चे की तरह। वहीं पर विद्या भी बहुत खुश थी हम दोनों के प्यार को देखकर। वहीं पर इतने में ही वो बोली, तो मेरी बच्ची को अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती। जब धर्म जी कहते हैं, विद्या श्रवण ने ऐसा बोला तुमको। वहीं पर मीरा कहती है, हाँ श्रवण जी, वहीं पर मैंने विद्या को गोद ले लिया, उसके बाद इन्होंने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। आपको नहीं पता इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया। वहीं पर मीरा होती है सारी झूठी कहानी शुरू कर देती है और कहती है, आपके जाने के बाद श्रवण ने मुझे मारने की कोशिश की। वहीं पर धर्म जी कहते हैं, क्या तुम्हें मारने की कोशिश की, उनकी इतनी हिम्मत जो तुम पर हाथ उठाया। वहीं पर ऊपर से कंप्लेंट भी कर दी मेरे खिलाफ, बल्कि मुझे करनी चाहिए थी। और धर्म जी के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। इतने में ही दिखाया जाता है श्रवण विद्या दोनों ही अपने पापा का इंतजार कर रहे होते हैं, यानी कि धर्म जी का इंतजार कर रहे थे और धर्म जी आ जाते हैं। वहीं पर श्रवण बाहर इंतजार कर रहा होता है। वहीं पर श्रवण कहता है, पापा जी आपको पता चली इन्होंने कहाँ पे छुपाया मेरी बच्ची को। वहीं मीरा कहती है, मैं नहीं बताने वाली, प्रियल कहाँ है। वहीं पे श्रवण कहता है, क्यों नहीं बताएंगे कि आप मेरी बच्ची कहाँ है, तेज़ आवाज़ में बोलता है। इतने में ही धर्म जी कहते हैं, आवाज़ को नीची करके बात कर, वहीं पर अच्छा ना होगा। वहीं पर दिखाया जाता है। वहीं पर श्रवण कहता है, इन्होंने ही हमारी बच्ची को किडनैप करवाया है और ये आपका माइंड वॉश कर रही हैं। वहीं पे दिखाया जाता है, धर्म कहता है, मुझे पता है सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। वहीं पर श्रवण कहता है, पापा जी आप फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं। इतने में ही धर्म होता है, वो श्रवण पर हाथ उठा देता है, उसे थप्पड़ मारता है। वहीं पर विद्या हैरान हो जाती है कि श्रवण के पापा ने उसे थप्पड़ मारा। वहीं पर सोच में पड़ जाती है, मीरा दीदी ने इनका भी माइंड ख़राब कर दिया है और हमारे खिलाफ भड़का दिया है। वहीं पर श्रवण को काफ़ी दुख होता है, उनके पापा ने उन्हें थप्पड़ मारा। वहीं पर धर्म जी कहते हैं, अच्छा किया मीरा ने जो प्रियल को यहाँ से भेज दिया और ऐसे माहौल से प्रियल को दूर ही रखना चाहिए, ये अच्छी तरह से जानती है मीरा। वहीं पर दिखा जाता है, श्रवण कहता है, पापा आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप गलत का साथ दे रहे हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कौन झूठ बोल रहा है कौन। आप बाद में जानकर बहुत पछताएंगे कि सारी गलती मीरा जी की थी। वहीं पर धर्म जी कहते हैं, मैं एक शब्द ना सुन लूँ मीरा के खिलाफ और आगे से मीरा से गलत लहजे में बात मत करना। तुमने मीरा के साथ जो जो किया है मुझे सब पता चल गया है, तुमने कितना अत्याचार किया है। वहीं पर विद्या को काफ़ी दुख होता है कि मीरा जी ने उन्हें उनके खिलाफ भड़का दिया है और वहीं पर श्रवण विद्या वहाँ से चले जाते हैं। नैया को दिखाया जाता है, नैया सोचती है, अब देखो दोनों बहनों में कैसा युद्ध छिड़ गया है। दूसरी तरफ मॉर्निंग हो जाती है और सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए होते हैं, यानी धर्म जी मीरा जी। वहीं पर धर्म जी मीरा जी से कहते हैं, मीरा तूने कल से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा ले। वहीं पर मीरा कहती है, नहीं धर्म जी मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इतने में ही श्रवण विद्या आ जाते हैं। श्रवण बिना खाए ऑफिस जा रहे होते हैं, बिना नाश्ता किए। इतने में विद्या रोकती है। वहीं पर श्रवण कहता है, मीरा घर की बेटी गायब हो तो खाना नहीं खाया जा सकता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर की बेटी गायब हो फिर भी खाना खा लेते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ, और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर मीरा धर्म जी होते हैं, श्रवण की सारी बातों को सुनते हैं। वहीं पर धर्म खाने के लिए बैठे हुए होते हैं। इतने में ही खाना छोड़कर उठ के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर विद्या कहती है, दीदी आप क्या कर रही हैं, दोनों बाप बेटों के बीच में दरार डाल रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मीरा कहती है, ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए, मैं लेट हो गई, मुझे तो ये पहले ही कर देना चाहिए था। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है स्टोर रूम। वहीं पर स्टोर रूम में नैया और प्रकाश दोनों ही विद्या और मीरा को लड़ाने का कुछ नया उपाय लड़ा रहे होते हैं। वहीं पर नैया कहती है, अब देखो दोनों बहन कैसे लड़ रही हैं जानवर की तरह। वहीं पर दिखाया जाता है नैया स्टोर रूम से बाहर निकलती है। इतने में ही धर्म जी आ रहे होते हैं और नैया धर्म जी से टकरा जाती है। वहीं पर धर्म जी कहते हैं, नैया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो स्टोर रूम में। वहीं पर नैया कहती है,
बाबूजी मैं ना यहाँ पर पर्दा निकालने के लिए आई थी, पर यहाँ तो स्टोर रूम काफ़ी गंदा हो रहा है, पर्दे भी काफ़ी गंदे हो गए हैं। इतने में ही धर्म जी स्टोर रूम में जाने की सोचते हैं, वहीं पर नैया रोक लेती है, कहती है बाबा जी यहाँ पे बहुत गंदा हो रहा है, बहुत धूल मिट्टी है, उन्हें खास के दिखाने लगती है। वहीं पर नैया होती है, धर्म को रोक लेती है स्टोर रूम में जाने से। वहीं पर प्रकाश छुपा हुआ होता है, वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है रात हो जाती है। मीरा खिड़की पे खड़ी हुई होती है, बहुत उदास होती है और सोच रही होती है आखिरकार प्रियल कहाँ गई। वहीं पर इतने में धर्म जी को दिखाया जाता है, धर्म जी सोच रहे होते हैं। मीरा बहुत दुखी है, उसके पास जाते हैं, वहीं पर कहते हैं मीरा इतनी परेशान क्यों हो तुम, वहीं पर तुमने किसी को नहीं बताया आखिरकार प्रियल है कहाँ, कम से कम मुझे तो बता दो आखिरकार प्रियल है कहाँ, तुमने उसको कहाँ रखा है। वहीं पर मीरा कहती है मैंने बताया ना, मैंने उसको हॉस्टल में रखा है। और धर्म जी कहते हैं मुझे उनसे मिलना है। वहीं पर मीरा कहती है वहीं पर बोर्डिंग स्कूल के रूल काफ़ी सख्त हैं, छुट्टियों में ही मिला जा सकता है। धर्म जी कहते हैं ठीक है तो मुझे छुट्टियों में ही मिलवा देना मीरा से, मैं भी बात कर लूँगा उससे, मेरा भी काफ़ी मन कर रहा है। वहीं पर मीरा को तो खुद पता नहीं होता कि आखिरकार प्रियल है कहाँ, वो सोच में पड़ी हुई होती है, जाकर वो लेट जाती है पर उसे चैन नहीं मिल रहा होता है, प्रियल की सोच में डूबी हुई होती है। वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है।